ऐसे सिम्पटम्स को सीखेंगे, जानेंगे जो कि आपको ये तुरंत दर्शा देगा कि आपको प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। क्या रीज़न है जिससे कि आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, आपके अंडे की क्वालिटी नहीं बन रही है। आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल में यही सीखेंगे और हम आज ये भी सीखेंगे कि अगर आपके अंडे की क्वालिटी नहीं बन रही है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। ये भी आगे की वीडियो में हम आराम से देखिएगा और वीडियो पे शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग आप में से चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपका जो पीरियड आते हैं, पीरियड बहुत ही स्कैंटी आते हैं, बहुत ही लेंथी आते हैं, बहुत ही शॉर्ट आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन नहीं होता है, आपका अंडा नहीं बनता है। या फिर आपका पीरियड बिल्कुल ही एनओवुलेटरी साइकिल है, तो ये भी दर्शाते हैं कि आपका अंडा तो बन रहा है लेकिन वो इतने साइज का नहीं बन रहा है जिससे कि आपको प्रेगनेंसी हो। तो वो जो अंडा बन रहा है उससे आपको जो अंडा और इसका मिल्क फर्टिलाइज होते हैं, वो प्रक्रिया नहीं हो रही है। तो आपको फ्रेंड्स ये चीज समझना काफी जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो आपका अंडा बनता है, जैसे कि आपका पीरियड का साइकिल नॉर्मल है, 28 दिन पे और 30 दिन पे पीरियड आते हैं। तो जो पीरियड के बीचों बीच के दिन होते हैं, बीचों बीच के दिन का मतलब कि जैसे 30 दिन पे भाग में इसको डिवाइड कर दो, 30 दिन को 10 10 20 और 30 ऐसे डिवाइड कर दो। जो है ये 3 जो है फार्मूला अपनाए जाते हैं, 10 10 10। आप जो है ये फार्मूला अपनाओ और आपको करने क्या है कि जो पहले का 10 डेज है उसको छोड़ देने हैं और जो आपके बाद का 10 डेज है उसको भी छोड़ देने हैं, और जो बीच का 10 डेज है, जो बीच का 10 दिन है, उसमें आपको ये ध्यान देने हैं, ये समझने हैं कि उसमें आपको बिल्कुल वाटरी चिपचिपा जैसा डिस्चार्ज आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन बिल्कुल आराम से हो रहा है। अगर ये वाटरी चिपचिपा जैसा डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, तो ये दर्शाता है कि आपके अंदर ओवुलेशन नहीं होते हैं, अंडे नहीं बनते हैं। ये बिल्कुल आराम से आपको बता देगा कि आपके अंदर ना तो ओवुलेशन होते हैं, ना तो जो है अंडे बनते हैं। फ्रेंड, बहुत सारे महिलाओं का ये कंफ्यूजन है कि मेरा तो ऐसा डिस्चार्ज आता ही नहीं है। तो डियर, अपने डिस्चार्ज को 1 से 2 महीने में कैलकुलेट करो कि आपका डिस्चार्ज कैसा आ रहा है। और जब आप इस डिस्चार्ज को समझ जाओगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि ये डिस्चार्ज कैसा है। ये डिस्चार्ज बिल्कुल वाटरी अंडे का व्हाइट भाग जैसा ये डिस्चार्ज होता है, बिल्कुल चिपचिपा नुमा होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका अगर आ रहा है डिस्चार्ज, तो आपका पीएच लेवल मेंटेन है, आपका अंडा सही बनता है, आपका ओवुलेशन भी होता है। अगर ये डिस्चार्ज नहीं आता है, इसका मतलब है कि ना तो पीएच लेवल मेंटेन है, ना तो आपका अंडा बनता है, ना तो आपका ओवुलेशन होता है। ये चीज को आपको समझना काफी जरूरी है। ऐसे अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं पीरियड के बीचों बीच के दिन में ये डिस्चार्ज नहीं आ रहे हैं, तो अब फ्रेंड्स आपको दूसरा काम करना है कि आपको अपना फिंगर टेस्ट करना है। अपना फिंगर टेस्ट कैसे करना है? देखो फ्रेंड्स, ये फिंगर टेस्ट आप बिल्कुल सावधानी से करिएगा, इसमें कोई भी आप लापरवाही मत करिएगा। और ये आपको 1 से 2 महीना करोगे तो ये आपको आराम से पता चल जाएगा। आपको करने क्या है कि जब आप एक ही टाइम पे करने हैं, ये जो फिंगर टेस्ट मैं बता रही हूँ, केवल दिन भर में केवल एक बार करने हैं और एक टाइम पे करने हैं। अगर सुबह में कर रहे हो तो सुबह में ही करने हैं। लेकिन मैं आपको अच्छा समय बताती हूँ कि जब आप नहा के आते हो ना, जब बाथरूम से आते हो नहा वहा के बिल्कुल फ्रेश होके, उस समय ये फिंगर टेस्ट करो, उस समय सही रहता है। आप जब भी नहाते हो, आपको क्या करने हैं कि आपको एक पैर को स्टूल पे रख लेने हैं, एक पैर को नीचे रख लेने हैं, और जो ये आपका नाखून है ना बिल्कुल कट कर लेने हैं और ग्लव्स पहन लेने हैं। और ये जो 2 फिंगर है अपने अंदर इंसर्ट करने हैं। जब ये 2 फिंगर आप जो है पीरियड के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन तक इंसर्ट करके देखो, ये जो 2 फिंगर आपका पूरा अंदर तक एंटर हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है, ओवुलेशन होता है। अगर ये 2 फिंगर बिल्कुल इंसर्ट नहीं होता है, तो इसका मतलब है ओवुलेशन आपका नहीं होता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो 2 फिंगर का टेस्ट होता है ना, ये बिल्कुल सटीक और सही टेस्ट होता है। 2 फिंगर का टेस्ट और जो ओवुलेशन का डिस्चार्ज होता है, ये दोनों चीज बिल्कुल सटीक होता है और ये सही भी होता है। बहुत सारे रिसर्चेस में साबित भी हुए हैं। अगर ये 2 फिंगर आपको बिल्कुल आराम से ऊपर की तरफ चले जा रहे हैं, कोई भी रुकावट नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपका बिल्कुल, अगर आपको ये 2 फिंगर डालने में कहीं भी रुकावट आ रही है, कहीं भी दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अभी ओवुलेशन नहीं होने वाले हैं, अभी आपको वेट करना है। अगर
अगर सुबह में 9 बजे आप चेक करते हो तो डेली का डेली 9 बजे ही चेक करने हैं। अगर आप 10 बजे चेक करते हो या फिर शाम के वक़्त चेक करते हो, तो शाम के वक़्त ही चेक करने हैं। ऐसा नहीं है कि आज सुबह में कर लिया, फिर कल शाम में कर लिया, फिर कल रात में कर लिया। जी नहीं, ऐसा करोगे तो इसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। केवल एक टाइम पे ही आपको इसको चेक करने हैं और 24 घंटे में केवल एक बार चेक करने हैं, क्योंकि जब ओव्यूलेशन होने वाले रहते हैं तो आपका सर्विक्स है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल ही मुलायम और सॉफ्ट हो जाता है और डिस्चार्ज जो है आपका बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स इसको समझने हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपका ओव्यूलेशन होते ही नहीं है तो उसके लिए आप क्या करो। तो देखो डियर, जब ओव्यूलेशन नहीं होते हैं आपको, तो आपको सौंफ के पानी का इस्तेमाल करना है। सौंफ का पानी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है फ्रेंड्स। अगर आप जो है परेशान नहीं होते हो तो इसको 3 से 4 महीना इस्तेमाल करके देखो, ये बिल्कुल ही आपको रिज़ल्ट दे देगा। सौंफ के पानी का इस्तेमाल कैसे करना है, आपको 1 चम्मच सौंफ लेने हैं और रात को 1 गिलास पानी में भिगो के इसको रख देने हैं और सुबह में उसमें हो सके तो फ्रेंड्स, अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह नहीं है, अगर आप चीनी वगैरह खाते हो, तो चीनी का भी इस्तेमाल नहीं करना है, गुड़ का भी इस्तेमाल नहीं करना है। आपको धागे वाली जो मिश्री आती है ना, उसका इस्तेमाल करना है। उसका एक टुकड़ा उसमें डाल दो, थोड़ा-सा टुकड़ा डाल के और उसको ढक के रख दो। सुबह में क्या करो कि उस सौंफ के पानी को, अगर आपके पास मिक्सी वगैरह है तो मिक्सी में ग्राइंड कर लो। ग्राइंड करने के बाद आप उस पानी को आराम से छान के पी लो। ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। सुबह-सुबह खाली पेट पियोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। फ्रेंड्स, पीरियड जब खत्म हो जाते हैं तो पीरियड के बाद से भी ले सकते हो, 21 दिन तक ले सकते हो या फिर आप पूरे महीने ले सकते हो। ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। जब आपका जो चिपचिपा पदार्थ है अगर आपको नहीं आते हैं तो ये बिल्कुल ही फ़ायदा करेगा। दूसरा फ्रेंड्स, कि बहुत सारी महिलाओं को जो है रात में जो है सौंफ वगैरह भिगोना भूल जाती हैं। तो आपको क्या करना है कि सौंफ को आपको थोड़े सौंफ ले लेने हैं और उसको ग्राइंड कर लेने हैं और मिश्री का पाउडर को भी ग्राइंड कर लेने हैं और सुबह में रात को इस दोनों पाउडर को भिगो के रख देने हैं, तो और भी ज़्यादा ये फ़ायदा करेगा। अगर कभी-कभी भूल जाते हो तो सुबह में क्या करो कि इस पाउडर को जो आपने बनाया है उसको जो है ठंडे पानी में, बहुत ज़्यादा ठंडे चिल्ड पानी में नहीं, रूम टेम्परेचर के पानी में आप उसको मिक्स कर लो, मिक्स करके पी लो। ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। अगर आप जो है मीठा वगैरह नहीं पसंद करते हो, नहीं खाते हो, तो मिश्री को भी हटा सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आप इस्तेमाल करो फ्रेंड्स, ये रामबाण काम करता है आपके ओवुलेशन में। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको कुछ सप्लीमेंट भी लेने हैं जो कि आपको अपने डॉक्टर के जो है सजेशन के हिसाब से लेने हैं। कोकोटेन हो गया, आपको विटामिन डी हो गए, विटामिन सी हो गए, फॉलिक एसिड हो गए। वैसे तो मैं बताती भी हूँ, लेकिन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लो तो ये बॉडी टू बॉडी अकॉर्डिंग ये डॉक्टर देती है। आपकी बॉडी कैसी है ये तो मैं नहीं बता सकती ना। हाँ, जो सबकी बॉडी पे काम करता है वो चीज़ मैं बताती हूँ। तो जो कोकोटेन का सप्लीमेंट होता है वो आपको फ़ायदा करेगा, ओमेगा 3 का जो सप्लीमेंट होता है वो आपको फ़ायदा करेगा, फॉलिक एसिड है वो आपको फ़ायदा करेगा। तो ये सारे काम करोगे तो आपको कहीं न कहीं ओवुलेशन भी हो जाएँगे और आपको प्रेगनेंसी भी आराम से हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ